अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम अपनी ये सेशन की आखिरी क्लास करेंगे और उसके बाद आपको टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एक टेस्ट हम अगले हफ्ते लेंगे। तो जो पढ़ाया गया है आप उस पर तैयार रहें। क्वेश्चन आंसर आपसे डायरेक्टली पूछेंगे। एक टेस्ट ऐसा देंगे जो आपको घर से होमवर्क के लिए देंगे। आज का जो टॉपिक है ये तकरीबन सारा पढ़ा चुके हैं हम। लास्ट टॉपिक है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन करना है हमने जो ऑल पढ़ा था हमने। एक ऑल की कंडीशन क्या थी? ऑल कब होता था? कोई बताएगा? जब हम्म। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ज्यादा हो। हम्म। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, हाँ, ऑल कब होता था कि जब टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जो फिक्स शेयरर हैं उनके हिस्से ऑब्लिग एलसीएम ग्रेटर देन वन हो जाता है तो ये कंडीशन ऑफ क्या हो जाता है? ऑल हो जाता है, या डॉक्टराइन ऑफ दी आपके पास ऑल हो जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हस्बैंड है और टू रियल सिस्टर हैं। तो हस्बैंड जो है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? हमेशा जेडएफ में, प्राइमरी ईयर्स के अंदर, फिक्स शेयरर के अंदर। और रियल सिस्टर भी किस में आती हैं? प्राइमरी ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पे हस्बैंड का शेयर कितना होगा? औलाद नहीं है तो हाउ मच? 1/2। 1/2। और रियल सिस्टर के कितना शेयर होगा? दो रियल सिस्टर हैं। 2/3। 2/3। ये कहाँ पे मेंशन है? ये आयत नंबर 176 के अंदर है। और हस्बैंड के बारे में आयत नंबर 12 के अंदर है, सूरह निसा की। तो अगर हम इसको देखते हैं कि हस्बैंड है और प्लस 2 RS हैं, रियल सिस्टर हैं, तो ये 1/2 है और ये 2/3 है। एलशियम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 3 हो गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7/6। यानी ग्रेटर देन क्या हो गया? 1 हो गया। यानी इट्स ए कंडीशन ऑफ ऑल हो गई। तो जब ऑल हो गई तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज है, अब इसका जो शेयर बन रहा है, ये जो शेयर बन रहा था कितना बन रहा था? 50%। और इनका कितना बनता है? 66.67%। तो हमारे पास तो अब या तो अगर हम ऐसा करें, हस्बैंड को अगर 1/2 पहले दे दें तो फिर आपके पास इनका हिस्सा कम हो जाएगा। और अगर बहनों को पहले दे दें तो उसका हिस्सा कम हो जाएगा। तो ऑल जो रूल डिफाइन किया गया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू, उसमें दोनों के ही शेयर जो है इक्वल परसेंटेज में डिक्रीज होंगे। नया जो शेयर आया उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो हस्बैंड का जो अब शेयर आ रहा है इसके बाद वो कितना आ रहा है? 3/7। हस्बैंड का शेयर कितना हो गया? 3/7, क्योंकि टोटल 7 हिस्से हो रहे हैं। इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये 7 यहाँ पे ले आइए। तो 3/7 हस्बैंड का हिस्सा हो रहा है और टू रियल सिस्टर कितना हो रहा है? 4/7।
तो अब देखना ये है कि क्या इनका जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ होगा, क्या वो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल हुआ है या अनइक्वल हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि परसेंटेज जो डिक्रीज है कितना हुआ है। तो परसेंटेज डिक्रीज का जो फार्मूला है वो है डिफरेंस इन शेयर ऑब्लिक ओरिजिनल शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब यहां पर जो डिफरेंस इन शेयर है वो नीचे निकाल लीजिए। तो डिफरेंस इन शेयर जो निकालेंगे वो हमारे पास जो ओरिजिनल शेयर है उसमें से माइनस कर दिए शेयर आफ्टर ऑल जो आ रहा है। तो अगर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हम यहां पर, और ये फार्मूला अप्लाई कीजिए आप किसके लिए, फॉर एग्जांपल हस्बैंड के लिए पहले। तो हस्बैंड के लिए अगर ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा तो हस्बैंड का ओरिजिनल शेयर क्या था पहले, 1/2। 1/2 में से आफ्टर दी ऑल कितना आ रहे, 7। 3/7। तो ये नीचे कितना आ जाएगा, 14। और ये कितना आ जाएगा, 7। ये कितना आ जाएगा, 3। सॉरी कितना आ जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 1/14। तो हस्बैंड का डिफरेंस इन जो शेयर आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 1/14। और ओरिजिनल शेयर कितना है हस्बैंड का, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर ये 1/14 ये आपके पास रिवर्स हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और ये आपके पास ये हो गया, यहाँ से इससे आप कट कर दीजिए इसको, 2 से ये 7 हो जाएगा, यानी 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये आप करेंगे, यानी 100 को डिवाइड कर दीजिए, 100 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ रहा है आपके पास, 14.28। 14.28 14.28%। इतना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है किसका शेयर, हस्बैंड का। हस्बैंड को जो मिल रहा है यहाँ पे 3/7 करते हैं तो कितना आता है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको, हस्बैंड 3/7, तो 3/7 में इसको कितना मिल रहा है आपके पास, 42.85। 42.85। इसका शेयर जो आ रहा है कितना आ रहा है, 42.85 आ रहा है। पहले कितना आ रहा था, 50% आ रहा था। लेकिन इसका जो ये डिक्रीज हुआ है आपके पास वो कितना डिक्रीज हुआ है, 14.28% डिक्रीज हुआ है। क्या दो रियल सिस्टर का भी इतना ही डिक्रीज हुआ है जितना इनका डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हस्बैंड की वैल्यू को हटाकर रियल सिस्टर की वैल्यू को रख दीजिए, यानी हस्बैंड की जगह पर रियल सिस्टर की वैल्यूज को ले जाइए। रियल सिस्टर की वैल्यू को लेकर आते हैं, यानी 2 रियल सिस्टर का। तो ओरिजिनल शेयर कितना था, 2/3 था। और बाद में कितना आया है, 4/7 आया है। ये कितना हो गया, 21। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तीन आपके पास 23, ये 14 हो गया। और ये कितना हो गया, 7 तिया किस, और 3 चौक 12 हो गया। ये कितना आ गया, 2/8।
आपके पास 20। 21 आ गया। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए। डिफरेंस इन जो शेयर है वो कितना है, 2/21। ओरिजिनल शेयर कितना था, 2/3। तो 2/21 हो जाएगा, और आपके पास ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो इस 2 से 2 को काट दीजिए, और ये 3 बाय कितना हो जाएगा, 21 हो गया। मल्टीप्लाइड बाय आपके पास कितना हो गया, 100 हो गया। और यहाँ पर भी इसको कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा आपके पास ही, 7 आ जाएगा नीचे, जी 100 आ जाएगा। यानी ये भी कितना आ जाएगा, 14 पॉइंट, सेम 100/7 जो पीछे निकाला था, 14.28, 14.285। तो दोनों का जो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज है, हस्बैंड का भी डिक्रीज इतना हो रहा है, और आपके पास जो रियल सिस्टर है उसका भी डिक्रीज क्या हो रहा है, इक्वली हो रहा है। अब यहाँ पे दो रियल सिस्टर का जो 4/7 है वो कितना मिल रहा है इनको, 4/7, 57.14 इनको मिल रहा है दोनों सिस्टर को। पहले कितना मिल रहा था, 66 मिल रहा था। तो ये जो 42.85 है आपके पास, ये वाला शेयर इनका रिड्यूस कितना हो गया आपके पास, इनको इतना मिल रहा है और इन वालों को इतना मिल रहा है, लेकिन दोनों के में परसेंटेज में जो डिक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 14.28 डिक्रीज हुआ है। बात समझ में आ गई है। इसको यहाँ से 66.67 और -14.28, नहीं ये तो हमने कुछ और निकाल दिया। 14%, इसका 14% निकालें, इसका 14% करेंगे तो इतना आएगा ना, 66 का 14%, यानी 2/3 है जो हमने निकाला यहाँ से परसेंटेज का। तो यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यूज ले लेंगे तो भी आपके पास इतनी आएगा। यानी अगर हम ऐसा करें कि दोनों के परसेंटेज को निकाल लें, ये वाला 66 है, यानी ये आपके पास 2/21 और 2/3 ना करके, यानी जो डिफरेंस इन शेयर निकाला है, तो इसको हम परसेंटेज में भी डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं कि रियल सिस्टर का यहाँ पे जो परसेंटेज था वो कितना था, ओरिजिनल 66 यानी 2/3 की जगह हम 66.7 रख दें, और शेयर आफ्टर ऑल ये आपके पास ये रख दें 57.14 रख दें, तब भी आपके पास यही आपके पास आएगा। तो दोनों में जो डिक्रीमेंट हुआ है आपके पास कितना हुआ है, इतना इतना हुआ है, 14.28 का डिक्रीमेंटेशन हुआ है। इसी तरीके से अगर रद में देखेंगे तो रद में क्या हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो रद में जब वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर रद्द के केस में कब होगा कि टोटल शेयर ऑफ जो ZF होगा, और जो एलसीएम है, अगर उसकी वैल्यू कम आ जाए तो वो कंडीशन किसकी बन जाती है, रद्द की कंडीशन बन जाती है। तो रद्द की कंडीशन में अगर यहाँ पर हम एक केस ले लेते हैं कि यहाँ पर मदर है और डॉटर है, तो मदर हमेशा ही ZF होती है, और डॉटर समटाइम ZF भी हो सकती है, अथवा आपके पास बिहारी भी हो सकती है, अकेली है तो ZF होगी। तो माँ का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/6 है, क्योंकि औलाद मौजूद है, और डॉटर कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर जो 1/6 है और 1/2 है, इसको अगर हम ऐड करते हैं मदर को और डॉटर को, 1/6 + 1/2, तो हम ये देखते हैं एल्शियम में ये 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा।
तो ये 4/6 आ रहा है, जो कि लेस देन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी ये कंडीशन ऑफ क्या हो रही है, ये रद्द हो रही है। तो जब कंडीशन ऑफ आपके पास रद्द हो रही है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है, चूंकि यहाँ पर आपके पास जो शेयर है बचा हुआ, यहाँ पे चूंकि वाइफ नहीं है, यहाँ पे चूंकि हस्बैंड नहीं है, तो जो बचा हुआ वैल्यू है वो भी इन्हीं को रिटर्न हो जाएगा। यानी पूरी प्रॉपर्टी के जो होंगे वो 4 डिवीजन किए जाएंगे। यानी आफ्टर दी रद्द जो है, जो माँ का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और डॉटर का कितना हो जाएगा, 1/2 से 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का जो रेशियो है बड़ा है। तो रेशियो जब बड़ा है तो कितना आपके पास बड़ा है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला लगेगा। तो परसेंटेज आपके पास जो इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज के फार्मूले के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंस इन शेयर आएगा, और नीचे ओरिजिनल शेयर, और मल्टीप्लाइड बाय 100। बट यहाँ पे जो डिफरेंस इन शेयर है इसका फार्मूला रिवर्स हो जाएगा। डिफरेंस इन शेयर का जो फार्मूला यहाँ पर होगा वो होगा कि यहाँ पर जो शेयर आफ्टर रद्द है उसको पहले लिखेंगे, शेयर जो आफ्टर आपके पास रद्द आ रहा है, और उसको माइनस करेंगे यहाँ पे ओरिजिनल शेयर को। तो यहाँ पर जो शेयर आफ्टर दी रद्द है, अगर हम ये देखते हैं किसके लिए, मदर के लिए अगर हम देखते हैं, तो मदर का जो शेयर आफ्टर दी रद्द है वो कितना है, 1/4 है। और जो ओरिजिनल था वो कितना था, 1/6 था। तो ये एलसीएम हो गया आपके पास 12, और ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी 1/12। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो डिफरेंस इन शेयर है वो कितना आ रहा है, 1/12 आ रहा है, और जो ओरिजिनल शेयर है वो कितना है, 1/6 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 1/12 तो ये हो जाएगा, और इसकी जो मल्टीप्लाइड है ये 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, और ये आपके पास 100 हो जाएगा। और यहाँ से 6 से इसको हम कट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 का मतलब कितना हो गया, 50%। इसका जो शेयर बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पहले जो माँ का जो शेयर था वो कितना था आपके पास, 16.67% था, और जो डॉटर का जो शेयर था वो कितना था, 50 आपके पास परसेंट था। आफ्टर दी रद्द अगर हम देखते हैं तो माँ का जो शेयर है वो कितना आ रहा है, माँ को कितना मिल रहा है, 25%। पहले माँ को कितना मिल रहा था, सिक्सटीन सिक्सटीन पॉइंट पॉइंट सिक्स सेवन माँ को मिल रहा है 25%। और जो डॉटर है, उस डॉटर को यहाँ से पहले मिल रहा था 50%, अब इसको कितना मिल रहा है, 75%। तो अगर ये जो माँ की बात कर रहे हैं, माँ का परसेंटेज कितना बड़ा है, 50%। तो ये 16.67 का 50% कितना होगा, जी भाई, एट मदर का, पॉइंट थ्री ये जो एट सिक्स पॉइंट थ्री टू ये जो 16.67 का 50% का मतलब हो गया, बटा 2 कर दें, तो इतना परसेंट बढ़ा है किसका, मदर का, यानी 50% और मदर का बढ़ गया। यानी 8 और जोड़ दें, 8.33 को अगर हम जोड़ दें किसके अंदर, 16.67 के अंदर, ये कितना हो गया, 25 हो गया। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे।
तो माँ का जो बढ़ रहा है 50% बढ़ रहा है, जो कि उसका एग्जिस्टिंग शेयर था, इसके अंदर 50% बढ़ गया है। तो 50% जब बढ़ा तो इसका मतलब 50% किसका, इसका 50% बढ़ा है। तो इसका 50% बढ़ने के बाद ये माँ का शेयर कितना हो गया, इतना आ गया, क्योंकि इसके अंदर जो एडिशन हो गया वो कितना हो गया, इस वाले शेयर के अंदर एडिशन हो गया 8.335 का, और एडिशन हो गया, तो ये मिलके 25% हो गया। क्या बेटी का शेयर भी इतना ही बड़ा है जितना माँ का 50% बड़ा है? तो यहां से मदर को हटाकर हम डॉटर को ले आते हैं। तो डॉटर को यहां पर अगर हम लेकर आते हैं, तो डॉटर का जो ओरिजिनल शेयर आपके पास, शेयर आफ्टर दी रद है, वो कितना 3/4 है। तो यहाँ 3/4 रख दीजिए। और ओरिजिनल शेयर डॉटर का कितना है, 1/2 है। तो ये एल्शियम कितना आ गया, 4 आ गया, ये 3 माइनस आपके पास ये 2 आ गया, यानी ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो अब इस फार्मूले को, परसेंटेज इंक्रीज वाले फार्मूले को, जो कि ये फार्मूला है, इसके अंदर ये वैल्यूज जो मदर वाली थी इनको हटा दीजिए। तो डॉटर का जो डिफरेंस इन शेयर है, यानी ये वाली जो वैल्यू है डिफरेंस इन शेयर, इसको यहां पे अगर हम रखते हैं तो ये कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। और जो उसका ओरिजिनल शेयर था, वो ओरिजिनल शेयर जो कि ये था 1/2, इस 1/2 को हम यहां पर लिए, तो ये 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, इससे ये कट गया और यहां से 2 से ये कट गया। ये आपके पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी ये 50%। तो बेटी का भी 50% बढ़ रहा है। तो बेटी का जो 50% बढ़ रहा है, एग्जिस्टिंग उसका क्या था, पहले कितना था, 50% था। अब इस इसका 50% का 50% कितना हो जाएगा, 25। पहले 50 रुपये मिल रहे थे, उसके आपके पास आधे कितने मिलेंगे, आपके पास 25। तो इसके अंदर जो एडिशन हो गया, वो एडिशन कितना हो गया, इस वाले के अंदर एडिशन कितना हो गया, 25 का और एडिशन हो गया। तो 25 का एडिशन हो गया, तो ये कितना बन गया, 75 बन गया। जो रेशियो इसको यहाँ पे मिल रहा था 1:3 का, अगर हम यहाँ रेशियो देखें तो यहाँ पे रेशियो कितना था, 1:3 का था। तो ये रेशियो भी कितना, 1:3 का है। ये एक है और ये आपके पास क्या है, 3 है। इसको 1 गुना मिल रहा है और इसको 3 गुना मिल रहा है बेटी को। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि अगर जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने रूल्स डिफाइन किए कि रद के केस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उनका जब अमाउंट बढ़ता है आपके पास, हस्बैंड और वाइफ को जो कि एक ही बार मिलता है, जिन लोगों को रद जा रहा होता है, उनका परसेंटेज जो है, हर एक का अगर 50% बढ़ना है तो सबका 50% ही बढ़ेगा, किसी का 2.5% बढ़ना है तो 2.5% ही बढ़ेगा। जो उसका एग्जिस्टिंग था उसका 50%, तो जिसका जो पुराना शेयर था उसमें 50% बढ़ गया, माँ का ही बढ़ गया और डॉटर का ही बढ़ गया। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ये जो लॉयर्स के केस होते हैं वहां पर उनका ये कहना होता है कि भाई जो बचा हुआ है वो जो है उसके अंदर ज्यादती हो रही है, माँ को, बेटी को ज्यादा जा रहा है, माँ को कम जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बेटी को और माँ को कम ज्यादा नहीं जा रहा है, सबको इक्वली प्रोपोर्शन में जा रहा है। उसका जो प्रोपोर्शन पहले मिल रहा था, उसका जो रेशियो पहले मेंटेन था 1:3 का, वो रेशियो अभी भी मेंटेन है। ठीक है जी। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आज केवल ये दो ही कॉन्सेप्ट बताने थे, सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं। अगले हफ्ते हम एक टेस्ट आपका यहीं पर स्क्रीन पे लेंगे, और फिर उसके अगले हफ्ते कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे दिए जाएंगे, सबको अलग अलग क्वेश्चंस देंगे, ताकि जो है सबके क्वेश्चंस हमारे पास जब आए तो उसमें मिक्सिंग ना हो सके। फिर उसके बाद तीसरे हफ्ते में हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप लोगों ने हमारे से ट्रेनिंग की है, और आप लोगों के जो नाम की स्पेलिंग है उसको, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, दो चीज़ें, आपका नाम और आपका वतन, यूपी से करते हैं, कर्नाटका से करते हैं, जहाँ से भी करते हैं, तो आप अपना स्टेट का नाम लिख के भेज दीजिए और अपना नाम लिख के भेज दिए सर्टिफिकेट पे, ताकि आपके नाम हम सही सही प्रिंट कर दें और फिर आपको 2 हफ्ते के बाद दे दिए जाएं। उसके बाद इंशाल्लाह अगला बैच शुरू होगा, तो अगले बैच से पहले आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी, ताकि
उसको आगे आप प्रोपेगेट कर दें, ताकि वो फिर और बाकी लोगों को तो चला जाए, ताकि एक नया बैच फिर दोबारा से फॉर्म हो चुकी। क्योंकि पिछली ये जो बैच हमने शुरू किया था आपके साथ में, इस बैच में तकरीबन मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में पहले दिन 25 या 23 लोग थे। अब आई थिंक 6 लोग रह गए हैं, 6 या 7 लोग, 1 2 लोग आज नहीं आए। तो जो जो लोग आए उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भेज दें। किसी को रिकॉल करना हो तो नए बैच में वो फिर रिकॉल कर सकता है। बाकी और मुझे क्या होमवर्क देना है वो मैं आपको उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू इंशाल्लाह भेज दूंगा। और मैं अभी एक नई किताब और लिख रहा हूँ। अभी तक इस पर भी किसी ने काम नहीं किया हुआ है। विरासत की नज़में इस नाम से एक किताब आएगी इंशाल्लाह, 3 4 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। तो जितने भी शेर हैं उसको मैंने नज़म की शक्ल में लिख दिया है, ताकि जिन लोगों को इसका शौक है वो इसके थ्रू इसको मेमोराइज कर सकें और याद कर सकें। तो इसमें जो है अभी जो स्टार्टिंग में एक नज़म लिखी थी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और आई थिंक वो मेरे पास व्हाट्सएप पे होनी चाहिए। 1 मिनट। तो मल्टीपल फील्ड में काम किया जा सकता है ताकि लोगों को सिखाया जा सके। देखिए, इस तरह से भी आप जो है इस फन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो जिसका शौक रखता हो उस तरीके से भी काम किया जा सकता है। तो ये जो पहली जो नज़म है उसमें लिखा है कि इसमें पूरा डिटेल है। मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी विरासत मेरे वारिसों में तकसीम होगी, पर इससे पहले मेरी तदफीन, मेरा दैन, मेरी वसीयत की तकमील होगी। वरासत में सबको हिस्सा मिलेगा, नसब हो, अक़द हो या हो करावत। यह आयत नंबर आपके पास 7 हो गई। माँ बाप, औलाद, बीवी, शौहर हों, औरत या मर्द, गर हों, कलाला, भाई बहन को भी हिस्सा मिलेगा। यह आयत नंबर 11 12 और 176 हो गई। वरासत का इल्म सीखो सिखाओ, हकदारों को उसका हक भी दिलाओ। इब्ने माजा की 2719। ये फ़र्ज़ है आयत नंबर 7 फरीदतम मिनल्लाह के अंदर। ये फ़र्ज़ है जैसे रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात। काटी किसी ने वरासत किसी की, हमेशा की उसको जहन्नम मिलेगी। गर हक के विरासत अदा कर दिया, हमेशा की उसको जन्नत मिलेगी। ये आयत नंबर 13 और 14 भी हो गई, और मिशकात शरीफ की 3028 भी हो गया। तो जिन लोगों को ये लिखने का शौक़ हो इस तरीके से भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेन मकसद ये है कि जो जो तरीके हो सकते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, इनहेरिटेंस के मिशन को, वो यूज़ किए जा सकते हैं। कुछ उस फन में कर सकते हैं कि मल्टीपल चार्ट्स बना सकते हैं, कुछ पोस्टर्स बना सकते हैं। तो इसको निखारने की कोशिश करें। जब बना लें तो मेरे पास फॉरवर्ड कर दें ताकि वेबसाइट पर डाल दिया जाए। आज की क्लास जो है इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई? किसी का कोई क्वेश्चन?
हारिस, मारिफा, मुशरिफा और नौशाद साहब, तबस्सुम, तमाजीरा। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो है आपका हम टेस्ट लेंगे, और एक टेस्ट तो हम स्क्रीन पर लेंगे, तो जितना आपने पढ़ा है उसको याद कर लीजिए, और अगर वक्त चाहिए एक हफ्ते से ज़्यादा पढ़ने का तो बता दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। अदरवाइज अगले हफ्ते एक टेस्ट हम बना के रखेंगे, और इसी स्क्रीन पे सबके सामने एक टेस्ट लेंगे, और एक टेस्ट होगा जो आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाएगा। आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वो टेस्ट किस तरह का होगा? जी। वो टेस्ट जो है वो किस तरह का होगा? वो कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं, होगा या फिर? कैलकुलेशन वाला तो आपको होमवर्क के लिए देंगे, ताकि आप सुकून से, मेन पर्पस ये नहीं है कि नंबर लाए जाएं। मेन पर्पस ये है कि कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया गया है इतने दिन में, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने करना सीख लिया है, वो आपके पास जब मसले आए तो उसको जल्दी नहीं तो चाहे कुछ देर से ही आप हल तो कर सकें उसको करेक्ट वे में। तो वो आपको घर के लिए देंगे, पूरे हफ्ते का टाइमिंग होगा घर से करने के लिए। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे वो आपका फिर स्क्रीन पर ही लेंगे सारे लोगों का, ताकि यस नो पता लग जाए किसका क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे और उसका आंसर जो है आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, यहाँ नहीं बताना है अपनी, ठीक है जी। आपको यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस देंगे, और आंसर आपने जो जवाब देना है वो व्हाट्सएप पे देना है, ताकि मैं व्हाट्सएप पे देखता रहूँ आपके आंसर क्या आ रहा है। जो पहला वाला होगा उसका ऑब्जेक्टिव बता टाइप रहे हैं आप? लेंगे जी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे, और दूसरा जो लेंगे वो कैलकुलेशन बेस्ड होगा, जो घर के लिए देंगे आपको करने के लिए। जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।